क्या क्या ये जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है, आप लोग तो बड़ा गुस्सा करते थे। शिवम त्यागी होते कौन हो तुम? खबरदार जो किसी को देशद्रोही कहा, एंटी नेशनल कह दिया। अब मुझे ये बताइए, अनुराग भदौरिया, एक कोई बच्चा होता है क्लास में ना, वो चाहे प्रश्न पत्र कुछ पूछिए लेकिन उत्तर वही देगा। हम लोग उसको कहते हैं बड़ा भुस्कल बच्चा। अनुराग भदौरिया वही भुस्कल प्रवक्ता है। जिनके पड़नाना से लेकर दादी से लेकर पोते तक का करियर खत्म कर दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नवासी चुनाव हार कर वो बैठे हैं हमसे, आज वो हमारी भी टीम हो गई। अरे कमाल बात हो गई। कल केजरीवाल में है, दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनमें से दो पार्टियां इंडिया गठबंधन की लड़ाई लड़ रही है। सरकार दोनों और मिलकर बना आप सकते जवाब हैं, नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं बना रही है। नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जोरदार मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, दिल्ली चुनाव आने वाला है, डेट अनाउंस नहीं हुआ है। और दिल्ली चुनाव में दोस्तों मुख्य विपक्षी दलों में आम आदमी पार्टी को गिना जा रहा है और बीजेपी को गिना जा रहा है। कांग्रेस का कोई वजूद बताया नहीं जा रहा है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस भी अपने आप को वजूद में लाने के लिए कुछ न कुछ कांड किए जा रही है। तो दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। तो दोस्तों इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो कांग्रेस है इनके उम्मीदवारों को बीजेपी फंड कर रही है। बड़ी हैरत की बात है, आप मानोगे नहीं। और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम भी करा दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, आम आदमी को डिफेंड करने के लिए हमेशा आ जाते हैं हरा कुर्ता उर्फ अनुराग भदौरिया। तो दोस्तों पहले तो संगीत रागी ने इनके मजे लिए, फिर रुबिया लियाकत जी ने भी इनको अच्छे से ठोका। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको आनंद अवश्य आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये क्या चल रहा है? ये दोनों आपके भाई हैं, है ना? आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा लड़ रहे हैं कि बाल नोच देंगे, खाल नोच देंगे। देखिए वो ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको ज़्यादा हवा देने की कोशिश इसलिए कर रही है कि बीजेपी को लग रहा है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और 100% हार रही है। अब जो दो मजबूत पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो हमारे भाई हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, ठीक है, चूंकि राज्य में उनकी सरकारें रही हैं और राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो लड़ेंगे ना, लड़ेंगे, वो जीतेंगे भी, जाहिर सी बात है, दोनों मिलकर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नहीं, आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये तो एक उसकी बात नहीं, चुनाव है, चुनाव में वो एक दूसरे को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी उस बात का माहौल ज्यादा बना रही है। परवेश वर्मा के नोट यहाँ पे बांटते हुए पकड़े गए, सुनिए, नोट बांटते पकड़े गए, तो आप सवाल, मैं तो चाहती हूँ ये सवाल पूछिए, पर पहले ये तो बता दीजिए, क्या ये जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है, आप लोग तो बड़ा गुस्सा करते थे। शिवम त्यागी होते कौन हो तुम? खबरदार जो किसी को देशद्रोही कहा, एंटी नेशनल कह दिया। अब मुझे बताइए क्या कहा जा रहा है? अजय माकन कह रहे हैं एंटी नेशनल है अरविंद केजरीवाल। मैंने आपको पहले बोला ये मजबूत दलों का गठबंधन है, एक दूसरे से बात बोल नहीं, क्यों छोड़ दीजिए? अरे वो अपनी बात कहते हैं, मैं कहता हूं अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल कैसे? मैंने आपको सीधी सी बात बोल दीजिए, बात सुनो, अजय माकन के लिए मैं कह रहा हूं दोनों दल मजबूती से लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, बोल सकते हैं, ये तय है। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, जो मुद्दे देश के उन मुद्दों पे हम एक हैं। पर एंटी नेशनल आपकी टीम में आने के बाद एंटी नेशनल में चुनाव हो रहा है, दिल्ली के चुनाव के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे हम एक हैं और एक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल, मैंने कहा, मैंने फिर कह रहा हूं, मैं राष्ट्र के मुद्दों पे इंडिया गठबंधन एक है। आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी गला फाड़ ले, चिल्ला ले, बीजेपी नहीं, ये अजय माकन वर्सेस, मैं कह रहा हूं आप किसी का वर्सेस लगा दीजिए। ये वर्सेस जनता वर्सेस इंडिया गठबंधन है, दिल्ली में बड़ा आनंद आता कि जैसा यूपी में हुआ, हालांकि आप लोग जीत नहीं पाए उतनी सीटें, कांग्रेस को बाहर रखा, ठीक है, सारी की सारी सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे का गला काटते हुए तो नजर नहीं आया ना। यू वेल प्लेड, कोई गला काटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो देखिए ना आप, नहीं कोई गला नहीं काट रहा है, सब चूंकि एक आइडियोलॉजी को लेके चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, दोनों दल लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सुनिए आप सुनिए, आप दोनों यहाँ पर पींगे बढ़ाते रहिए, गले लगते रहिए, यहाँ पर हम साथ हैं करते रहिए। अब सच्ची बात ये है कि आप ही दोनों साथ रह जाएंगे, बाकी सारे इधर उधर हो जाएंगे। फरवरी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिर इकट्ठी है। ये क्या मजाक चल रहा है? तो राष्ट्र को बचाना है तो आपको मिलकर एक शख्स को, जिसको आप मानते हैं कि वो राष्ट्र को डुबो रहा है, या वो पार्टी जो राष्ट्र को डुबो रही है, उसको हराना है, राइट? तो दिल्ली में इसके लिए आपको बीजेपी को हराना होगा, राइट? तो दिल्ली में इस वक्त जो मजबूत है वो कौन है? जैसे आप उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अभी दिल्ली में कौन मजबूत है? बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के आम आदमी पार्टी? पहले ये बता दीजिए मुझे।
अभी कौन मजबूत है? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस को उसके आगे झुकना चाहिए या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारना चाहिए? आप देखिए इंडिया गठबंधन में या एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए? इंडिया गठबंधन में झुकाने का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ अरे तो आपके ये डायलॉग ना खत्म नहीं होते। बराबरी पे हैं। और सुनिए, आप चुनाव में हैं, सिनेमा में नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लेके आया। अगर वही इंडिया गठबंधन के दो साथी में क्या हुआ? नहीं होते तो आज सरकार नहीं होती। उपचुनाव में क्या हुआ? नहीं सुनिए, नीतीश जी नायडू महाराष्ट्र में क्या हुआ? सुनिए, सरकार नहीं बने। हरियाणा में क्या हुआ? कह रहे हैं आपसे, इंडिया गठबंधन एक है। ये हरा हमेशा एक रहेगा। हम राष्ट्र वाले व्यक्ति, दीपक चौरसिया को हराएंगे। दीपक ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति ये हरा कुर्ता वाले व्यक्ति महाराष्ट्र चुनाव में भी यही कह रहे थे। कुर्ता नहीं पहने, आज स्वेटर पहने हरा वाला। के बारे में भी आज नहीं आपको तो आप होकर क्या है, बंदूक क्या? नहीं आपको हरे रंग से क्या दिक्कत है? आप बताइए भाई, हरे से एलर्जी है आपको रागी जी? हाँ, अब आवाज नहीं निकलेगी। मैंने कहा कि देखिए, अनुराग भदौरिया, एक कोई बच्चा होता है क्लास में ना, वो चाहे प्रश्न पत्र कुछ पूछिए लेकिन उत्तर वही देगा। हम लोग उसको कहते हैं बड़ा भुस्कल बच्चा। ना हरे रंग से अनुराग भदौरिया वही भुस्कल प्रवक्ता है समाजवादी। पूछ रहा हूँ कुछ और कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूछिए, उत्तर कुछ देगा। हरे रंग से क्या 4 दिक्कत साल है? का निकाल लीजिए, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उत्तर वही निकलेगा। घर में अगर हरे रंग से दिक्कत है, पेड़ पौधे आपके घर में हटा दो, सब चारों तरफ पेड़ काट दो। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि आप हरे से तो बहुत मोहब्बत करते हैं अनुराग जी, पर जैसे ही भगवा दिखाते हैं आपको करंट लग जाता है। 440 मैंने कब कहा कि हमको करंट लग जाता है? मैं तो हर रंग का सम्मान और करता हूं। इसीलिए संगीत रागी आपको छेड़ देते हैं। नहीं, विवेक श्रीवास्तव, कौन किससे कांग्रेस कौन किससे डर रहा है? मैं दीपक भाई से बिल्कुल सहमत हूं। एक पॉइंट जो इन्होंने बोला है, सेम एनालिसिस है, सेम वोट बैंक है दोनों पार्टियों का। कांग्रेस रिसर्जेंट है, अग्रेसिव तरीके से लड़ रही है। डर शब्द एक शब्द है, लेकिन दोनों कंटेस्ट कर रही है। एक ऑलरेडी सत्ता में है, उसको सत्ता बचानी है। कौन किसको डर लग रहा है? कांग्रेस को डर लग रहा है? कांग्रेस इज द चैलेंजर, कांग्रेस इज द चैलेंजर। तो इसका और मतलब आम आदमी केजरीवाल को पार्टी डर ने लग अपने रहा आप को है। बचाना है। हाँ, तो मिस्टर एक चाको, डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ऑफेंसिव में। अंडरस्टैंडेबल वेरी क्लियर। लेकिन यह है कि फरवरी के बाद दोनों फिर साथ होंगे। नहीं, लेकिन ये भी आप देखेंगे। देखिए, अगर डर केजरीवाल को लग रहा है तो एफआईआर कांग्रेस को क्यों करवानी पड़ेगी? देखिए, डर इज नॉट अगर डर केजरीवाल को लग रहा है तो आतिशी के खिलाफ बीजेपी का तो साफ है, बीजेपी इज नोवेयर। बीजेपी। क्या आप लोग अजय माकन से किसी तरह संपर्क में हैं? लिख आप रहे हैं, पढ़ अजय माकन रहे हैं? जिनके पड़नाना से लेकर दादी से लेकर पोते तक का करियर खत्म कर दिया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नवासी चुनाव हार कर वो बैठे हैं हमसे, आज वो हमारी भी टीम हो गई। अरे कमाल बात हो गई, कल की पैदा हुई पार्टी कांग्रेस तो कह रही है कि वो हमारी भी टीम है, जिससे पूरा जीवन हम लड़े, हमारी 5-5 पीढ़ियां लड़ गई उनसे, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। उनका पोता बेचारा अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन बी टीम बता रहे। क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? वही मैं कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस बनाए या केजरीवाल जी बनाए, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक बात सुन लीजिए, बीजेपी जमीन शर्म आ रही है बीजेपी खत्म, कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। फाइट इंडिया, आम आदमी पार्टी कह रही है आम आदमी के बीच कि में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस बी टीम है। कहीं ना रूबिका जी, बीजेपी कहीं नहीं है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। ये इंडिया मुझे ये गठबंधन के दोनों बताइए, दल लड़ रहे हैं, दोनों दल में एक क्या दल सरकार बनाएगा, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? बना सकते हैं। क्या दोनों बातें हो कांग्रेस सकती हैं। बीजेपी की बी टीम है? 2013 में जो हुआ था, दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। नहीं जवाब दे रहे। अब दूसरा सवाल पूछते हैं। अजय माकन कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बोल तो दिया देशद्रोही है। क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है? इंडिया गठबंधन सुनिए, क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? मैंने साफ आपको बोल दिया कि क्या अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं? सरकार बनाएगा, ये चाहे झूठ कांग्रेस है। बनाए, चाहे आप केजरीवाल पक्ष नहीं ले पा बनाए, रहे हैं। बीजेपी है नहीं, आप पक्ष नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं बीजेपी की बात ही पूरा कर रहा हूं, देश बीजेपी देख फाइट रहा नहीं है। है, आप फाइट जवाब नहीं कांग्रेस दे पा और रहे हैं। केजरीवाल में है, दो आम आदमी लोग पार्टी लड़ाई और लड़ रहे कांग्रेस में हैं। है, और उनमें से दो कोई सरकार पार्टियां बनाएगा, दोनों इंडिया मिलकर बना गठबंधन की लेंगे, लड़ाई लड़ रही है। सरकार दोनों और मिलकर बना आप सकते जवाब हैं, एक नहीं कोई दे बना पा रहे सकता है, हैं। लेकिन बीजेपी नहीं अनुराग बना रही भदौरिया है। नहीं कर पाएंगे। अरे मैं बता रहा हूं, बीजेपी सरकार नहीं नहीं हो बना रही, तो पाएगा। अनुराग भदौरिया तो है ही, जब इंडिया कितना गठबंधन छुपा है तो। लीजिए, कितना आप नीचे पैर आपके कांप रहे हैं। मेरे पैर नहीं The कांप fact रहे of the हैं, matter बीजेपी is के you are कांप रहे हैं। you are बीजेपी unable to इसीलिए तो defend. मुद्दा लगा रही है कांग्रेस और आप केजरीवाल का। अपने इंडिया गठबंधन को आज डिफेंड नहीं कर पा रहे। टेबल इधर हिल रहा है, ये सब मजाक की बात है। मजाक नहीं, टेबल सच में टेक हिल अ रहा है। स्टैंड, टेक अ स्टैंड। मैं सीरियस क्या अरविंद केजरीवाल ले लिया देशद्रोही कि है? बीजेपी की सरकार क्या नहीं बन रही कांग्रेस है, बीजेपी या की बी टीम कांग्रेस है? या केजरीवाल Take a की stand. आम आदमी पार्टी की कहिए सरकार दोनों बनाएगी, गलत है। या दोनों मिलकर बनाएंगे, कहिए लेकिन बीजेपी की दोनों नहीं झूठ बन बोल रहे रही है। हैं। बीजेपी की सरकार कहिए नहीं आ रही है, दोनों इंडिया रूबिका गठबंधन को जी, दोनों नुकसान मिलकर पहुंचा रहे सरकार हैं। बनाएंगे, आप देख लीजिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। You couldn't do it, sir. मैंने बोला आप नहीं दोनों कर मिलकर पाए। बनाएंगे। रूबिका, कांग्रेस से भी ये सवाल होना चाहिए कि आप एक देशद्रोही के साथ क्यों चुनाव लड़े लोकसभा का। और दूसरा, कांग्रेस की हैसियत आप देखिए कि क्या स्थिति है।
बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको रीजनल पार्टी, जैसे पहले होता क्या कि एक एंकर पार्टी होती थी और वो रीजनल पार्टी को कहती थी कि हम गठबंधन में ले या नहीं। यहाँ पर गठबंधन के रीजनल पार्टी धमकी दे रहे हैं कांग्रेस को कि तुमको हम इंडिया गठबंधन से बाहर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, ये दुर्दशा है, इसी को दुर्दशा कहते हैं। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट में तो जरूर कहते जाना कि अनुराग भदौरिया के बारे में संगीत रागी जी का जो कहना है वो तो आप मानोगे सच है, लेकिन दिल्ली इलेक्शन में क्या होने वाला है ये मैं आपसे कमेंट में जरूर जानना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।